प्रेरणा डीबीटी ऐप पर एक नया ऑप्शन जोड़ दिया गया है। सभी हेड टीचर्स को नल जल संतृप्तिकरण से संबंधित कुछ सूचनाएं वहां पर फिल करनी है। कैसे हम उसे फिल करेंगे, पूरी डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। देखिए, अगर आप प्रेरणा डीबीटी ऐप को अपडेट नहीं करेंगे तो वो ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। वो ऑप्शन तभी आपको मिलेगा जब आप अपने ऐप को अपडेट कर लेंगे। तो ऐप को अपडेट करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएंगे और प्ले स्टोर में जाने के बाद हम वहाँ पर टाइप करते हैं प्रेरणा डीबीटी। जैसे ही हम प्रेरणा डीबीटी लिखते हैं तो वहाँ पर आपको अपडेट के लिए ऑप्शन मिल जाता है। तो जब हम अपडेट कर लेंगे तो अपडेट करने के बाद जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद कैसा ऑप्शन हमारे सामने आता है उसे हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर आप मेरा एक डीबीटी का जो ऐप है वो देख रहे होंगे। ये डीबीटी का प्रेरणा डीबीटी ऐप है। तो इसे हम ओपन करते हैं। देखिए, मैंने इसे ओपन कर दिया है और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा पेज हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं दो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। एक है स्टूडेंट एनरोलमेंट का और दूसरा है नल जल संतृप्तिकरण का। तो हमें क्योंकि नल जल संतृप्तिकरण की सूचना ही वहाँ पर अपलोड करनी है, वहाँ पर इसी से संबंधित सूचना देनी है, तो हम नल जल संतृप्तिकरण वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं और इसी को क्लिक करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया है और जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद देखिए एक बार दोबारा से क्लिक करना होगा तो ऐसा ऑप्शन हमारे सामने आता है। तो इसे एक बार और हम क्लिक कर देते हैं और जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद कैसा पेज हमारे सामने आता है उसे हम देखते हैं। देखिए, जब हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेंगे। तो कौन से क्वेश्चंस हैं उन्हें एक एक करके हम पढ़ते हैं और कैसे हमें उनका आंसर देना है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न है, जो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, क्या विद्यालय परिसर में आंगनवाड़ी केंद्र भी संचालित है? तो अगर आपके विद्यालय में आंगनवाड़ी केंद्र संचालित है तो हाँ को सेलेक्ट करेंगे और अगर नहीं है तो नहीं को सेलेक्ट करते हैं। अगर हमारे यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र संचालित है, जैसे ही हम हाँ को क्लिक करते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर हाँ पर क्लिक कर दिया है। तो क्लिक करते ही यहाँ पर एक ऑप्शन हमारे सामने और आ जाता है, अगर हाँ तो विद्यालय परिसर में कितने आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं चुनें। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करने के बाद जो भी संख्या है आपके विद्यालय में आंगनवाड़ी केंद्र की उसे हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरह की संख्या यहाँ पर है। अगर मान लीजिए आपके विद्यालय में एक आंगनवाड़ी केंद्र संचालित है तो हम एक को यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, क्या विद्यालय परिसर में क्रियाशील हैंडपंप की सुविधा उपलब्ध है? अगर आपके विद्यालय में क्रियाशील हैंडपंप है तो हाँ पर क्लिक करते हैं, नहीं तो हम नहीं को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर विद्यालय में क्रियाशील हैंडपंप है तो यहाँ पर हम हाँ को क्लिक करते हैं। अब इससे नीचे चलते हैं, क्या विद्यालय में स्थापित हैंडपंप अथवा पेयजल स्रोत पानी का पीने के योग्य है? जो हमारा पेयजल स्रोत है पानी का वो पीने योग्य है या नहीं है? अगर है तो हाँ करते हैं, अगर नहीं है तो नहीं को सेलेक्ट करते हैं। क्या विद्यालय में विद्युत संयोजन है? अगर विद्यालय में विद्युत संयोजन है तो हाँ को हम सेलेक्ट करते हैं। उसी तरह से आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा, क्या विद्यालय में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध है? देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में जो ऊपर से पाइप आते हैं वो नीचे गड्ढे में जाते हैं और गड्ढे में जो पानी है वो स्टोर होता है। तो अगर आपके पास ये सुविधा है, आपके विद्यालय में सुविधा है तो यहाँ पर हाँ करते हैं और अगर नहीं है तो नहीं को सेलेक्ट करते हैं। अब इससे आगे हम देखते हैं, क्या विद्यालय में पेयजल की गुणवत्ता की जांच पिछले 1 वर्ष में की गई है? अगर आपके विद्यालय की पेयजल की गुणवत्ता की जांच 1 साल के अंदर अंदर की गई है तो उसमें हाँ सेलेक्ट करते हैं, अगर नहीं की गई है तो नहीं करते हैं। अब इससे आगे चलते हैं, क्या विद्यालय में अपशिष्ट पानी की निकासी की उचित व्यवस्था है? अगर पानी जो हमारा वेस्ट वाला पानी है, अगर वो हमारी निकलने की जो वो उसकी निकासी है वो उचित व्यवस्था है उसकी, तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्या विद्यालय में बालक बालिकाओं के लिए पृथक पृथक शौचालय की व्यवस्था है? सभी मैं समझता हूँ कि सभी विद्यालयों में बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था हो गई है।
तो हम यहाँ पर हाँ को सेलेक्ट करते हैं। उसी तरह से नीचे चलते हैं कि विद्यालय में बच्चों के हाथ धोने के लिए मल्टीपल हैंड वॉशिंग यूनिट की व्यवस्था है। अगर मल्टीपल हैंड वॉश की व्यवस्था है तो हाँ को सेलेक्ट करते हैं, अगर नहीं है तो नहीं को सेलेक्ट करते हैं। क्या विद्यालय परिसर में सबमर्सिबल पंप और ओवरहेड वाटर टैंक के साथ नल जल रनिंग वाटर आपूर्ति की क्रियाशील व्यवस्था है? अगर है तो हाँ को सेलेक्ट करते हैं, और अगर नहीं है तो नहीं को सेलेक्ट करते हैं। और जैसे ही हाँ को सेलेक्ट करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन निकल कर आता है कि अगर हाँ तो पूर्व से निर्मित हैंडपंप, मोटर पंप, सबमर्सिबल पंप के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है। जो भी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एक ऑप्शन को हम सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके नीचे हम चलते हैं विद्यालय परिसर में किन किन मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के साथ सतत व क्रियाशील जल नल आपूर्ति की सुविधा है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें हमें देखना है कि किन किन मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के साथ सतत एवं क्रियाशील नल जल आपूर्ति की सुविधा है। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन हमारा यहाँ है बालिका शौचालय एवं मूत्रालय। अगर पानी की सतत व्यवस्था है तो हम हाँ को क्लिक करते हैं, और अगर नहीं है तो हम नहीं को सिलेक्ट करते हैं। बालक और बालिका, बालक शौचालय एवं मूत्रालय, तो यहाँ पर भी हम अगर व्यवस्था है तो यहाँ पर हम हाँ को सेलेक्ट करते हैं। मल्टीपल हैंड वॉशिंग यूनिट में अगर पानी की व्यवस्था है तो यहाँ पर हाँ को सेलेक्ट करते हैं। रसोई घर में है तो हाँ को सेलेक्ट करते हैं। उसी तरह से नीचे चलते हैं विद्यालय परिसर में कुल क्रियाशील नलों की संख्या। यहाँ पर जो नलों की संख्या है वो यहाँ पर हम अपने जो विद्यालय में जो भी नलों की संख्या है उसे काउंट करते हैं, और जो भी संख्या होगी उसे यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हम मान लीजिए मैंने एक को कर दिया है, तो इससे आगे हम चलते हैं। यहाँ पर हम एक से ज़्यादा जो भी आपके विद्यालय में होंगे उन्हें हम सेलेक्ट करेंगे। अब इसके आगे हम चलते हैं विद्यालय परिसर के अंदर कितने स्थल और हैंडपंपों के अंदर यूपीपीसीएल द्वारा सबमर्सिबल स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर हम कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको सही लगता है। तो यहाँ पर हम 0 को सेलेक्ट कर रहे हैं। यदि विद्यालय परिसर में सबमर्सिबल पंप एवं ओवरहेड वाटर टैंक के साथ नल जल रनिंग वाटर आपूर्ति की क्रियाशील व्यवस्था है, किसी भी मद से निर्मित की गई है, तो इसका निर्माण वर्ष कब किया गया है, यानी कि निर्माण इसका कब किया गया है, उसका निर्माण वर्ष हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है, महीना और साल। यानी कि मंथ कौन सा था, मान लीजिए कुछ जो भी महीना जिस महीने में वो निर्माण हुआ है, मान लीजिए मार्च में हुआ है तो मार्च लिखते हैं, और जो भी ईयर है मान लीजिए 2021 है तो इसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। यदि विद्यालय रनिंग वाटर की सुविधा से संतृप्त है तो किस मद से कार्य किया गया है। अगर विद्यालय में रनिंग वाटर की सुविधा पहले से ही है यानी कि संतृप्त है तो वो किस मद से कार्य किया गया है, यहाँ पर वो मद हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि बेसिक शिक्षा, समग्र शिक्षा के पृथक धनराशि द्वारा, या समग्र शिक्षा के कंपोजिट ग्रांट द्वारा, या ग्राम पंचायत निधि द्वारा। ज़्यादातर जो हमारे विद्यालय हैं उसमें ग्राम पंचायत निधि से हुआ है तो हम ग्राम पंचायत निधि को सेलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अब हम लास्ट में आ गए हैं, सबसे लास्ट में हम देख रहे हैं यहाँ पर सेव एज ड्राफ्ट करने के बाद उपरांत आप सारी सूचना को बदल सकते हैं, लेकिन फाइनल सेव के उपरांत कोई बदलाव संभव नहीं है। यदि आप फाइनल सेव करना चाहते हैं तो फाइनल सेव करने के लिए चेक बॉक्स पर क्लिक करें। तो यहाँ पर अगर हमारी सूचनाएं हम इन्हें सेव करना चाहते हैं तो ऐसे ही हम यहाँ पर सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करके इसे हम सेव कर सकते हैं। और अगर हम इसे फाइनल सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो बॉक्स बना हुआ है इस बॉक्स पर जाकर हमें पहले एक बार क्लिक करना होगा, और जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये राइट का निशान आ जाता है और नीचे हमें सेव का ऑप्शन मिलता है। तो इस सेव पर हम क्लिक करते हैं, और जैसे ही हम इस सेव पर क्लिक करते हैं तो सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें फाइनल सेव का या कैंसिल का ऑप्शन, दो ऑप्शन यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। अगर हम कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल कर सकते हैं, और अगर फाइनल सेव करना चाहते हैं तो वहाँ से फाइनल सेव कर लेते हैं। और फाइनल सेव करने के बाद में एक बात का और ध्यान हमें रखना है कि हमारा जो डाटा है उसे हमें सिंक करना होगा। अगर आपका डाटा सिंक नहीं है तो जहाँ पर लिखा हुआ है डाटा को सिंक करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, तो वहाँ पर हमें क्लिक करना होता है और वो डाटा जो है सिंक हो जाता है। इस तरह से हम जो भी 14 पॉइंट्स के आंसर हैं वो हमने फिल कर दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।